बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो इन द सेकंड लास्ट सेक्शन हमने डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के ऊपर बात की कि हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर हम किस तरह कंटेनर्स बना सकते हैं और उनकी कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम अपना यूज़र डिफाइंड नेटवर्क को देखने जा रहे हैं। और यूज़र डिफाइंड नेटवर्क के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ड्राइवर्स होते हैं, और आज जो हम सबसे पहले ड्राइवर देखने जा रहे हैं वो है ब्रिज ड्राइवर। आप सिंपली इसको ब्रिज नेटवर्क भी कह सकते हैं, और अगर इसको ब्रिज नेटवर्क में तो इस तरह के यूज़र डिफाइंड नेटवर्क के अंदर जो ड्राइवर होता है वो ब्रिज होता है। इसका फ्लो है कि यूज़र डिफाइंड नेटवर्क के अंदर ड्राइवर जो हमारे पास ब्रिज है, और सिंपली अभी आप इसको ब्रिज नेटवर्क कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम कंटेनर्स की कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे, लेकिन उनके नेम्स के साथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ IP एड्रेसेस हम उनके नेम्स के साथ उनकी कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसके स्टेप्स कुछ इस तरह के हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपना एक नेटवर्क बनाएंगे, और नेटवर्क के दरमियान फिर हम क्या करेंगे, कुछ कंटेनर्स बनाएंगे, 2 कंटेनर्स, और फिर उन कंटेनर्स की कम्युनिकेशन करेंगे नेम्स के साथ। हमने लास्ट डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर भी यही काम किया था, लेकिन देखें यहाँ पे मैंने बोल्ड भी किया हुआ है कि वहाँ पे हमने IP एड्रेस के जरिए कम्युनिकेशन की थी, और यहाँ पे हम जो कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं वो नेम्स के जरिए कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि नेटवर्क किस तरह बनता है। तो उसकी जो कमांड है वो कुछ इस तरह की, डॉकर क्रिएट नेटवर्क, और फिर आगे आपने नेटवर्क का नाम देना जो भी आप नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, और फिर जो आपने कंटेनर्स बनाने हैं वो किस तरह करने हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह कमांड है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है कि नेटवर्क भी आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। जो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर काम किया था वो वहाँ पे हम नेटवर्क स्पेसिफाई नहीं कर रहे थे, हम जस्ट कंटेनर्स बना रहे थे। लेकिन हमने यहाँ पे नेटवर्क भी स्पेसिफाई करना है नेटवर्क बनाने के बाद कि हम किस नेटवर्क के अंदर कंटेनर्स बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और वही वाला नेटवर्क होगा जो हमने अभी बिल्कुल बनाया होगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम उनके दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह कर सकते हैं। लेकिन वही वाला मसला आएगा कि क्योंकि हम डॉकर डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास पिंग की सहूलत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पिंग इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने दोनों कंटेनर्स के अंदर। तो पिंग इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो वही वाली जो मैंने आपको क्लास सेक्शन में दिखाई थी कि apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल और फिर iportus पिंग, ठीक है। तो चलिए अब इस सबको प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने अपना नेटवर्क बनाना है, ठीक है। और नेटवर्क बनाने की जो कमांड है वो ये है। तो मैं यहीं से अपने टर्मिनल के अंदर चलता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। और सबसे पहले हमने नेटवर्क क्रिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क लिस्ट करूँ तो मैं यहाँ पे अगर करता हूँ लेट्स सपोज डॉकर नेटवर्क और ls कर लेता हूँ, ताकि जो मेरे पास पहले नेटवर्क्स हैं मैं उनको देख लूँगी मेरे पास कौन कौन से नेटवर्क है। सो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नेटवर्क बने हुए हैं, ठीक है। क्लास नेटवर्क ये वाला खुद मैंने बनाया था, लेकिन अभी के लिए हम इसको लीव करते हैं, हम न्यू नेटवर्क बनाते हैं। तो मैं करूँगा यहाँ पर डॉकर नेटवर्क क्रिएट, और हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसको कस्टम नेटवर्क, कस्टम ब्रिज कह लें। और अब हमारे पास ये नेटवर्क बन गया। मैं अगर करता हूँ डॉकर नेटवर्क ls, और यहाँ पे देखें अब मेरे पास ये कस्टम ब्रिज आ गया, और उसका ड्राइवर कौन से ब्रिज, ठीक है। स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा सेकंड स्टेप है कि हमने कंटेनर्स बनाने हैं, ठीक है। हम 2 कंटेनर्स बनाने हैं इस नेटवर्क के अंदर। तो उनके लिए जो कमांड है वो ये वाली है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं थोड़ी सी कमांड आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे करता हूँ डॉकर रन -d, यानी कि डिटैच मोड के अंदर, और फिर कंटेनर्स का नाम मैं यहाँ पे करता हूँ कस्टम 1, और फिर नेटवर्क जो हमारा है उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे अपना नेटवर्क जो हमने बनाया है अभी, जो कि है कस्टम ब्रिज। और फिर आगे हम nginx यूज़ कर लेते हैं कि हम इनको पिंग कर सकें। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये वाला मेरा कंटेनर इस वाले नेटवर्क के अंदर बन गया, कस्टम ब्रिज के अंदर। मैं पहले एक न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहीं पे भी यहाँ पे यही वाला काम करता हूँ। तो मैं सिंपली एरो अप की प्रेस की है तो मेरे पास लास्ट वाली कमांड आ गई, और मैं यहाँ पे कस्टम 2 कर देता हूँ अपने दूसरे वाले कंटेनर को, और ये वाला कंटेनर बन गया। अब अगर मैं यहाँ पे डॉकर ps करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास दोनों कंटेनर्स आ गए अप एंड रनिंग में, कस्टम 1 और कस्टम 2। देन द थर्ड स्टेप इस कम्युनिकेशन करेंगे लेकिन नेम्स के जरिए। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए हमारे पास पिंग होना चाहिए, और पिंग बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने इन कंटेनर्स के अंदर शेल्स को ओपन कर लें। तो मैं कंटेनर 1 में यहाँ पे जाता हूँ, स्क्रीन क्लियर करता हूँ, यहाँ पे शेल ओपन करता हूँ। मैं करता हूँ डॉकर exec -it, यानी कि इंटरप्टिंग मोड के लिए, और अपने कंटेनर का नाम मुझे देना होगा कस्टम 1, और sh शेल में ओपन कर लेता हूँ। मैं इस कंटेनर के अंदर आ गया। मैं यही वाला काम अब इस यहाँ पे भी सेकंड वाले कंटेनर के अंदर भी करता हूँ। मैं काम करता हूँ डॉकर exec -it इंटरप्टिंग मोड के लिए, और कस्टम 2 मेरे सेकंड वाले कंटेनर का नाम आ गया, और sh यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं दोनों कंटेनर्स के इनसाइड आ गया। तो अब इनके लिए जो पिंग को इंस्टॉल करने वाली कमांड है वो ये वाली apt अपडेट है। हम दोनों कंटेनर्स के अंदर मैं ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करवा लेता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेनर 1 के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल iportals पिंग और -y, यानी कि वो यस कर देगा सर किसी को। और यही वाली कमांड में साथ में यहीं पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी से हो जाए। apt अपडेट एंड apt इंस्टॉल
iPortals पिंग और बाय। आई होप सो ये हो गया होगा। ओके ये हो गया और ये हमारा अभी तक हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि सिंपली पिंग के ज़रिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन नेम्स के साथ। हमने लास्ट जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर देखा था वो हमने ये देखा था, हमने जो कम्युनिकेशन करनी है वो IP एड्रेस के ज़रिए करनी है। लेकिन अब कस्टम ब्रिज के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेम्स के ज़रिए। तो यहाँ पे ये वाला भी हो गया। अब अगर मैं यहाँ से करता हूँ पिंग और custom 1 करता हूँ, custom 2 सॉरी, क्योंकि मैं अभी कंटेनर 1 के अंदर हूँ, और हिट एंटर करता हूँ, तो ये देखें अब मेरे पैकेट्स यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे भी अगर करता हूँ पिंग custom 1, सिंपली मैं नेम इंटर कर रहा हूँ अपने कंटेनर्स का, तो यहाँ पे देखें मेरे पास कम्युनिकेशन बिल्कुल हो रही है, पैकेट सेंड हो रहे हैं और यहाँ पे ये अभी तक सेंड हो रहे हैं। अब Ctrl+C करता हूँ, यहाँ एग्जिट कर लूँ, तो ये देखें इसने 21 पैकेट ट्रांसमिट किए, 21 रिसीव हुआ और लॉस कोई सा भी नहीं हुआ। यहाँ पे मैं Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पे इसने 17 पैकेट्स भेजे और 17 रिसीव हो गए, कोई लॉस नहीं हुआ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि अपने कस्टम नेटवर्क के अंदर हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं नेम्स के ज़रिए। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर हमें कस्टम नेटवर्क की ज़रूरत ही क्यों पेश आई, जबकि हमारे पास डिफ़ॉल्ट नेटवर्क था। क्या जस्ट नेम्स के लिए कि हम अपने IP एड्रेसेस को नेम के ज़रिए कॉल कर सकें? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और यहाँ पे मैं ये प्रमोट कर लेता हूँ। सो हेयर इज़ द कंपैरिजन। 4-5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन, कि डिफ़ॉल्ट ब्रिज के अंदर या डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर हमारे पास आइसोलेशन नहीं होती कंटेनर्स के दरमियान, जबकि हमारा जो ब्रिज नेटवर्क होता है, जो कस्टमली हम खुद बनाते हैं या कस्टम नेटवर्क होता है, उसके अंदर हमारे पास कंटेनर्स की आइसोलेशन होती है। हम खुद उनको सेपरेटली कर सकते हैं कि 2 कंटेनर्स की जो कम्युनिकेशन होगी वो यहाँ पे होगी, इन दोनों की आपस में ऐसे होगी, इन तीनों के आपस में ऐसी होगी, यानी कि आइसोलेशन नहीं होती डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर। और कस्टम ब्रिज के अंदर हम आइसोलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हमने कितने कंटेनर्स के अंदर कम्युनिकेशन करवानी, कितने के दरमियान नहीं करवानी। बेसिकली हम ग्रुप कर सकते हैं उनको। सेकंड पॉइंट इज़ कंट्रोल एंड कॉन्फ़िगरेशन। देखें डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर हम बिल्कुल लिमिटेड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस होते हैं कि आप उसका सेपरेट नहीं चेंज कर सकते, आप उसका गेटवे वगैरह नहीं चेंज कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब आपके पास कस्टम ब्रिज की बात आती है तो वहाँ पे हमारे पास मोर कंट्रोल होता है कि हम अपनी मर्ज़ी का भी सबनेट बना सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का गेटवे डिफाइन कर सकते हैं, DNS अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि हमारे जो कंट्रोल और कॉन्फ़िगरेशन का ग्रिप होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है कस्टम ब्रिज के अंदर। ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज डायनामिक अटैचमेंट एंड डी अटैचमेंट, यानी कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर जब हमारे पास कंटेनर्स रनिंग स्टेट के अंदर हैं हम उनको अटैच नहीं कर सकते, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल उनको स्टॉप करना पड़ेगा, देन हम उस नेटवर्क के साथ उनको अटैच कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टम ब्रिज है हमारा, उसके बाद हम डायनामिकली भी अटैच कर सकते हैं कंटेनर्स को और डी अटैच कर सकते हैं, यानी कि रनिंग स्टेट के अंदर भी कंटेनर्स को नेटवर्क के साथ अटैच कर सकते हैं जो कंटेनर्स हमारे पास रन हो रहे हैं, और जो स्टॉप हुए उनको भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और सिक्योरिटी की बात तो बिल्कुल हम इसको नेगलेक्ट कर ही नहीं सकते कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो सिक्योरिटी होती है वो बहुत मतलब लिमिटेड स्पेस के अंदर आती है, कि क्योंकि वह हम जितने फीचर्स आते हैं ना वो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्किंग हुई है उसी के मुताबिक आते हैं। लेकिन जब हम कस्टम ब्रिज की बात करते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी की सिक्योरिटी कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने मर्ज़ी के प्रोटोकॉल्स डिफाइन कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी के जितने रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटी की कहीं ना कहीं बात आती है मेजरली, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर बिल्कुल वही वाले सिर्फ हम काम कर सकते हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जबकि कस्टम ब्रिज के अंदर हम बिल्कुल सिक्योरिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन लास्ट पॉइंट इज स्केलेबिलिटी, कि डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर हमें कंटेनर्स को स्केल करने में बड़ी दुश्वारी आती है, जबकि कस्टम ब्रिज के अंदर ऐसा नहीं है। हम जितने मर्जी कंटेनर को स्केल करें, जितने मर्जी कंटेनर्स को बढ़ाएं, इससे कोई मसला नहीं होता। डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक बहुत पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अब लेट्स सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसके 2 कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर 1 है जिसके अंदर फ्रंट एंड चल रहा है, कंटेनर B है जिसके अंदर बैक एंड चल रहा है, एक डेटाबेस को चल रहा है, और वो टाइम ऐसा होता है कि हमारे कंटेनर्स टर्मिनेट होते रहते हैं, एक्साइटेड होते रहते हैं और वापस से वो रीरेट होते रहते हैं। अगर हम उन्हें कुबरनेटिस या डॉकर स्वार्म के अंदर उनको मैनेज कर रहे हैं, तो हर मरतबा जब न्यू कंटेनर बनता है तो उसको एक न्यू IP एड्रेस मिल जाता है। तो अगर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क के अंदर वो कंटेनर्स चल रहे हैं तो हर मरतबा एक नया IP एड्रेस मिल जाएगा, तो हम कस्टमली हर मरतबा थोड़ी ना बैठ के उसको IP एड्रेस डालते रहेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा एक इशू है जो कस्टम ब्रिज को सॉल्व करता है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको अब डिफ़ॉल्ट नेटवर्क भी समझ में आ गई होगी, और ब्रिज नेटवर्क आज हमने देखा कि हम उसको किस तरह कंटेनर्स उसमें बना के उनमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।